देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से की परीक्षा पर चर्चा। टीवी व रेडियो के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुआ प्रसारण। वार्ड क्रमांक 3 शिक्षक कॉलोनी के रहवासियों ने उग्र आंदोलन कर क्षेत्र की शराब दुकान में की तालाबंदी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया समर्थन। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की तरह हो रहे अन्य भर्ती घोटालों पर युवक कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। सीबीआई जांच किए जाने की रखी मांग। और गांगीवाड़ा में साहू समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। 10 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में वरिष्ठ जनों ने दिया आशीर्वाद। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली से परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। जो दुनिया में क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता होता है, तो कम से कम उससे आप लोग अवेयर रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे। पब्लिक स्कूल कोई बड़ा भारी ऐसा स्कूल नहीं होता कि जहाँ के बच्चे सब बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं। हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अधिकांश बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं। तो हमेशा अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि हम शासकीय विद्यालय में पढ़ते हैं। शासकीय विद्यालय में कोई भी बेस स्टैंडर्ड काम नहीं होता, सब स्टैंडर्ड के काम होते हैं। होता यह है कि हम उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि शासन की जितनी अच्छी योजनाएं हैं वो सारी हमें उठाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण के लिए कोई किसी प्राइवेट स्कूल में कोई प्रशिक्षण चलता है क्या? चलता है? नहीं चलता। अभी हम कक्षा 8वीं से 12वीं तक के जो बच्चे 30 वर्ष तक के जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण चला रहे हैं। ऐसा कोई प्राइवेट विद्यालय में होता है क्या? वो सब चीजें हमारे शासकीय विद्यालय में। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, यूट्यूब चैनलों सहित डिजिटल मीडिया आदि पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसे जिले के लगभग 2,27,154 विद्यार्थियों ने देखा और सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल स्थित मॉडल स्कूल से सहभागिता कर विद्यार्थियों से सजीव संवाद किया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम को देखने और सुनने की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, अभी भी लोग हैं। अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन करता है? ज्यादा तो हुई है। कल विक्रम संवत नववर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ये अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों पर भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को भी त्योहार बना दे तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम में त्योहार का वातावरण कैसे बनाए। ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। हमारे जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इसकी प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है, सुनिश्चित की गई है। और इसमें बच्चे और साथ में पालक भी इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी है, वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तनाव को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम अध्यापन करके और परीक्षाओं का डर हम दूर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को इसमें समाहित करके और वो बच्चों से चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 3 शिक्षक कॉलोनी के क्षेत्रवासियों के द्वारा आज शराब दुकान को बंद करवाने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने दुकान में जाकर ताला लगा दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा क्षेत्रवासियों के समर्थन में साथ में जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दुकान को बंद करवाया गया।
वहीं क्षेत्रवासियों ने ग्रीनलैंड की भूमि पर शराब दुकान के संचालन को लेकर प्रशासन के समक्ष सवाल खड़े किए, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकान की नापजोख कर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया। इस दौरान एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत उपस्थित थे। महिलाओं को आगे आंदो। ऊपर वाले में लगाओ, ऊपर वाले में लगाओ। ठीक है और ये ताला खुलना नहीं चाहिए तब तक वो अरे बंटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बंटी भैया जिंदाबाद। ये चाबी आप लोग के पास रखिए, है ना? जैसे ज्यादा भाई आप सब लोग जाओ। दीदी ऐसी नहीं आ रही है, दीदी यहाँ हमारे क्षेत्र की बहनें पिछले कई वर्षों से यहाँ परेशान थी शराब भट्टी से, और मुझसे संपर्क किया गया। मैं इसके पहले भी हम लोग आए थे, उस दिन भी हमने प्रशासन से निवेदन किए थे कि यह भट्टी यहाँ न खुले, आगे कहीं जाए, आगे खाली जगह है, कहीं पर भी खाली जगह खुल जाए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें, और अभी कुछ बहनों ने मुझे बताया कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन से हमने उस दिन निवेदन किया था, उस दिन उसमें बात नहीं हुई और इसमें लगातार भट्टी का काम चलते रहा। आज बहनों ने फिर मुझे बुलाया है, मैं इनके आमंत्रण पर यहाँ पर आया और आज हमने तालाबंदी की कार्रवाई की। अगर इसके बाद भी अगर यह भट्टी चालू होती है तो ये बहनों के सभी आप देख रहे हैं, ये उग्र रूप रहेंगे, या आंदोलन उग्र रूप रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी उस शराब ठेकेदार की रहेगी और साथ ही साथ प्रशासन की रहेगी कि यह भट्टी यहाँ से नहीं हटी, तो सारे जिम्मेदार ठेकेदार और प्रशासन। सर हमको बहुत परेशानी थी दारू भट्टी से, इसलिए आज हमने ताला डाल दिया। ताला खुलना नहीं चाहिए क्योंकि हम इतने 15 दिन से बहुत परेशान हैं। 15 दिन से नहीं, 15 सालों से, लेकिन अभी बड़ी दुकान बनी इसलिए बहुत परेशानी हमको। क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? क्योंकि दिक्कतें हैं। हमने हमेशा शाम को कभी आके देखिए कितनी हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मुश्किल रहता है, बच्चे पढ़ने आते जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है, साथ पकड़ के लाना ले जाना पड़ता है। बुजुर्ग लोग एकदम से निकल नहीं पाते, इतनी भीड़ जमा रहती, आके देखो। माताओं बहनों से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने स्थान ग्रहण करें, सभी अपने स्थानों पर आकर बैठ जाएं। एक बार सबसे कल हमारा इसका डायरेक्शन है या नहीं वे बताने का कष्ट करें और इस पर तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करें। खजूरी में शिक्षक कॉलोनी के आसपास एक शराब दुकानों को लेकर कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है, उसी संबंध में हम लोग आए थे। तो ये बताया गया है कि ये जो जिला स्तरीय कमेटी है आबकारी विभाग की, उसके समक्ष तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी और जो विधिसंगत निर्णय होगा उससे अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में व्यापम का नाम बदला, लेकिन बदनामी वही पुरानी है। प्रतियोगी परीक्षा लेने वाली संस्था व्यापम में घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए एक शब्द नहीं बोल रही। व्यापम सहित अन्य परीक्षा में हुए घोटाले और शिक्षित युवाओं के पलायन पर छिंदवाड़ा में युवक कांग्रेस ने प्रेस से चर्चा की। छिंदवाड़ा युवक कांग्रेस ने स्थानीय राजीव भवन में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा और कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्तमान के घोटाले हैं। भाजपा के मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार उफ तक नहीं कर रही। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष एकलव्य याहके ने कहा कि एक प्रश्न पत्र के लीक होने से प्रदेश के 3 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर है। युवक कांग्रेस प्रभारी प्रबल सक्सेना ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में चयनित युवा एक ही कॉलेज, एक ही जाति और एक ही समाज के हैं। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग युवक कांग्रेस ने की है। इस अवसर पर पिंचू बैस युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष व दीपक यादव युवक कांग्रेस विधानसभा प्रभारी व आईटी सेल युवक कांग्रेस अध्यक्ष धीरज सूर्यवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी हाल ही में 17 मार्च के इस दिन पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया, जो 2020 में 8000 पदों को लेकर ये परीक्षा हुई थी। कोरोना काल के कारण ये रिजल्ट कुछ समय के लिए रोक दिया गया, पर इसमें जो क्वालिफाइड व्यक्ति थे वो अनक्वालिफाइड उनके पास हाथ में रिजल्ट आया। युवा हमारे प्रदेश में बेरोजगार है। मध्य प्रदेश सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना रही है जिनको रोजगार मिल सके। तो इन बातों को हम रखते हुए आज युवक कांग्रेस के तत्वावधान में ये बातें हम आपके बीच में रख रहे हैं और आपसे हम यही एक उम्मीद चाहते हैं कि जनता तक ये सब बातें पहुंचे। इन 10 लोगों की पिक्चर रिजल्ट आने के पहले इनकी फोटोज हमने वायरल करी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पेज से। अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और मैं आप सबसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम सबकी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। व्यापम में अब और कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। व्यापम में अब कोई और युवा का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चीज को जनता के बीच तक पहुंचाया जाए ताकि जनता तक सच्चाई पहुंचे और वो अपने सुरक्षित भविष्य का सही फैसला कर पाए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे, पर उस टीसीएस में, उस इन्फोसिस में, जो इंदौर में जो कंपनी स्थापित है, वहां पे चेन्नई का बच्चा जॉब कर रहा है, मुंबई का बच्चा जॉब कर रहा है, दिल्ली का बच्चा जॉब कर रहा है। मध्य प्रदेश का बच्चा जॉब क्यों नहीं कर रहा है? बंधुओं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने अगर कोई उद्योग छिंदवाड़ा लेके आए और अगर वो उद्योग छिंदवाड़ा में स्थापित हुआ है तो वहां पे 90% या 95% जो रोजगार है वो छिंदवाड़ा जिले के युवा को मिलता है या छिंदवाड़ा जिले के आदमी को मिलता है। हमें चिंता है रोजगार, हमें चिंता है युवाओं की, हमें चिंता है अब कि हमने व्यापम देखा है जो कितना बड़ा घोटाला रहा है। हम डर रहे हैं इस चीज से कि कहीं प्रदेश का युवा या हमारे जिले का युवा व्यापम 2.0 या व्यापम 3.0 में फंस के ना रह जाए। मां कर्मा सेवा समिति साहू समाज गांगीवाड़ा द्वारा कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह समारोह आज आयोजित किया गया। साहू समाज के पदाधिकारियों व सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी के सामान उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। इस अवसर पर विशेष अतिथि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी लाल गुप्ता, राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष चंदन साहू होशंगाबाद एवं जिला साहू समाज के अध्यक्ष नरेंद्र साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश साहू, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बबलू शैलेंद्र साहू, नगराध्यक्ष राम मोहन साहू, जिला युवा अध्यक्ष विक्रम साहू, जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम साहू सहित अनेक राज्यों से सामाजिक बंधु एवं पदाधिकारी शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। आपके ही जिले के मेरे संगठन के सम्मान्य भागीरथ ओजस्वी वक्ता होने के लिए चला रहे हैं चंदन साहू जी पे आए रूप पर कृपया के जो भी सज्जन करना चाहते
कि अगर समाज को उन्नत करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो सब संगठनों को अलग कर एक संगठन बनाएं और जिसमें जो हमारा अध्यक्ष हो, अगर वो राजनीतिक से है तो वो सामाजिक पोस्ट ना ले, और सामाजिक पोस्ट में है तो राजनीतिक पोस्ट ना ले। अगर वो हमारा समाज का किसी भी पार्टी का होगा, अगर वो किसी भी दल से कहने को जा सकता है, तो हम लोगों को संगठित होना है और एक साथ रहेंगे, एक बात करेंगे, तभी उसी की जीत होगी। हम बार बार संगठनों को अलग अलग वो ना करें, और उसके लिए चाहूँगा कि कोई भी पद पे हो वो तुरंत छोड़ने को तैयार हो। जैसे मैंने भी अपना बोल चुका है कि अगर साहू समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष छोड़ चुकता हूँ, अब जिला अध्यक्ष भी, मुझे कोई अध्यक्ष नहीं, मैं सेवक बनकर रहना चाहता हूँ समाज का, और समाज की सेवा ही करना चाहता हूँ, ना कि मुझे कोई पोस्ट चाहिए। मैं समाज के हित में ही काम करना चाहता हूँ। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। बोलो माँ कर्मा देवी की। आए हमारे राष्ट्रीय युवा चंदन जी साहू, यहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक जी साहू, यहाँ मंच पे नरेंद्र जी भाई और उपस्थित हमारे साहू समाज के बाकी माता। बस 1 मिनट रुकना। अरे हाथ ऊपर मत कर भाई। इटारसी से पढ़ा रहे हैं, कृपया वो मंच को संबोधित करेंगे। प्रयागराज से मां कर्मा सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य सामूहिक विवाह गांगीवाड़ा, संस्था के अध्यक्ष सम्माननीय गिरीश जी, संस्था के पदाधिकारी सम्माननीय अशोक जी एवं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही समस्त टीम को मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ की, और मुझे लगता है 15 से 20 जोड़ियों का शादी, और सभी को उपहार स्वरूप कपाट, अलमारी, मोटरसाइकिल, यह सब देखकर दिल गौरवान्वित होता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो समाज के उन कन्याओं का हेल्प और विवाह करने में योगदान करते हैं। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एवं मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से इस समस्त आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। आज हमारे गांगीवाड़ा में मां कर्मा देवी सेवा समिति के द्वारा आज यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। आज गांगीवाड़ा के समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ आयोजन किया गया। कर्मा जी की जयंती मनाई गई, पूजन पाठ हुआ, और साथ ही साथ यह सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। एक जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और गांगीवाड़ा के हमारे समस्त साहू समाज के इतने साथी हैं, इनके अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत करके यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही साथ सामूहिक विवाह के माध्यम से एक संदेश देते हैं कि खर्चीली शादियों से, महंगी शादियों से बचना चाहिए। हमने कोरोना में देखा है कि ऐसी छोटी छोटी शादियां हुई हैं, और अब सामूहिक विवाह के योजना के माध्यम से शादियां आयोजित की जा रही हैं, तो महंगी और खर्चीली शादियों से बचें। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर से कन्यादान योजना चालू करी है, जिसके माध्यम से 55,000 रुपये की सहायता हमारी प्रदेश की सरकार दे रही है। मैं आज इस सामूहिक विवाह सम्मेलन और इस कर्मा देवी के शानदार आयोजन के लिए पूरी समिति का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आगामी पर्वों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडीएम ओपी सनोडिया, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण व एसडीएम अतुल सिंह ने शांति समिति की बैठक ली और सभी पर्वों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। बैठक में उपस्थित शहर में साफ सफाई, यातायात व्यवस्था व सुरक्षा संबंधी बातों से संबंधित समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी ने समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने हेतु समिति सदस्यों को आश्वस्त किया। नवरात्र गुड़ी पड़वा से शुभारंभ हो रहा है, उसके पश्चात रमजान का माह भी शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से। इसके अतिरिक्त 3 तारीख को ही चैत्री चंद जो सिंधी समाज का हमारा 2 तारीख को संत झूलेलाल जयंती जो होती है वो भी होनी है। मैं बेसिकली आगामी दिनों के त्योहारों का पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार।
इसी प्रकार से फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन होने के बाद 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी, 10 तारीख को रामनवमी, 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, महावीर जयंती भी उसी दिन होनी है, 15 तारीख को गुड फ्राइडे है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है। उसके बाद फिर रमजान का पूरे महीने के अलग अलग दिवस है जिसमें शहादत हजरत अली, शब कद्र, सेन जयंती, जमातुल विदा और फिर आगामी दिनों में ईद उल फितर और तमाम आयोजन। तो इस संबंध में हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। तो जैसा भी एडीएम साहब ने रामनवमी और इस संबंध में पूरे समारोह के बारे में बताया, तो मैंने सारे आयोजनों का नाम ले लिया। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जो भी बातें होंगी प्रस्तुत कर देंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगी। एक अनुरोध रहेगा, जितने भी आयोजन अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसकी पूर्व सूचना जरूर सभी आयोजनों की कम से कम 48 घंटे पहले। मटेरियल रोड पे पड़ा है या जहाँ अवरोध आना है, जहाँ दिक्कत आना है, वहाँ पे वो सारी चीजें जो हैं उसको व्यवस्थित कर ली जाए। रोडे जो गड्ढे वड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, सीवरेज वाला, दुर्घटना कुछ नहीं होती, लेकिन सावधानी बरतने में कोई दिक्कत नहीं है। इस ये दोनों बातें हो और आपकी ये जो जाए प्रेस नोट उसमें इसका उल्लेख हो कि ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी रखेगी। अभी पिछले दिनों अपन ने जो कार्यक्रम किया उसमें जब ये प्रयोग किया गया तो बड़ा सफल प्रयोग रहा, तो ये अवश्य संबंधित विभाग PRO नोट कर लेंगे, हेल्थ, यातायात, DSP और नगर निगम बैठे हैं यहाँ पर। सर मेरा उसमें भी पर्याप्त इस बीच में शायद चर्चा ना हो पाए और हम लोग भी सब लोग बिजी रहते हैं, रोके की वजह से आ नहीं पाते और अपनी बात हो नहीं पाती और शुरुआत हो जाती है 3 तारीख से। तो 3 तारीख से जो विधिवत ये चालू हो जाती है, इसमें थोड़ा सा मस्जिदों के पास साफ सफाई व्यवस्था और पानी की शुद्ध पानी की व्यवस्था और 2-3 जगह पे सुबह फजर के पहले शहरी का इंतजाम किया जाता है मुसाफिरों के लिए और कुछ मकामी लोग जो लोग नहीं कर पाते उस व्यवस्था को, तो उनके लिए वहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा नगर निगम से पानी की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था। नागपुर रोड स्थित एक निजी लॉन में हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हिंदू संगठन एवं राजनीतिक संगठन ने एकत्रित होकर राम जन्म उत्सव को छिंदवाड़ा में भव्य एवं ऐतिहासिक तरीके से मनाने के लिए रूपरेखा बनाई और समस्त जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के समस्त पत्रकारों को दी। भव्यता प्रदान करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा लगभग 1 माह पूर्व से झंडे, बैनर, तोरण, पताका, स्टिकर्स, पॉम्पलेट्स श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली का आयोजन हिंदू उत्सव समिति के द्वारा किया गया है, जो कि स्थानीय दादाजी धूनी वाले मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां पर सुंदरकांड का पाठ भगवान राम का हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक की संबंध जुड़ा हुआ है और आज वर्तमान समय में भगवान राम के उसी आदर्श की आवश्यकता है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज जन जन भगवान राम के प्रति श्रद्धा अर्पण करने के लिए तैयार है और जिस प्रकार से यहाँ समिति के द्वारा आयोजन किया गया है, हम तो ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर ये भावना उत्पन्न हो कि राम जन्मोत्सव में मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। एक सन्यासी होने के कारण आपसे अपेक्षा करता हूँ कि भगवान राम के प्रति हम जो कुछ कर सकते हैं राम जन्मोत्सव पर वो अवश्य करें। चाहे घर में दीपक जला करके, साज सज्जा करके हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से तो हो रहा है, परंतु मैं भी अपने राम जी के लिए कुछ करूं। जब आप ऐसी भावना से परिवार में करेंगे तो अपने बच्चों के ऊपर, अपने आने वाली पीढ़ी के ऊपर एक संस्कार बनेगा और उन्हें लगेगा कि हमारे जो परिवार के जन करते थे इसलिए हम भी ऐसा करें। और निश्चित रूप से आप मानिए कि अगर हमने ऐसा शुरू किया अपने परिवार में तो इसका विराट रूप हो जाएगा और भगवान राम का जो व्यक्तित्व हम सुनते हैं, पता नहीं हमारे यहाँ से ही कोई ऐसा राम जैसा बालक भी हो जाए, क्योंकि जो संस्कार आज हम बना रहे हैं ये सब संस्कार आने वाली पीढ़ी के काम आए।
तो मित्रों, भगवान राम कोई किसी एक के नहीं, भगवान श्री राम सबके हैं और सब मिलकर के इस उत्सव को मनाएं। जब विजय पांडे जी और उनके साथियों ने ये कार्यक्रम चालू किया था, बहुत छोटे से स्तर पर ये था, और जब ये बात हुई कि राम जन्मोत्सव में रैली निकालना चाहिए, ये एक प्रतीक है भगवान राम कि कैसे मानवता को कैसे और किस तरह से जिया जाए। मैं सभी हमारे साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म हमारा हिंदू धर्म है और हम सभी को गौरव होता है कि हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ और उसके हम ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़े हैं। लेकिन बीच में हमारे देश में मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेज आ गए, तो कहीं ना कहीं और उसके अलावा अभी जो एक पश्चिम की संस्कृति हमारे धर्म पर आक्रमण कर रही है, तो आज हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने धर्म को हम लोग किस तरीके से सुरक्षित, संरक्षित और आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी में हमारे हिंदू उत्सव समिति के द्वारा एक खूबसूरत सुंदर आयोजन छिंदवाड़े में किया जाता है और मुझे लगता है कि जो छिंदवाड़े में जो आयोजन होता है, सजावट होती है, वो आस पड़ोस के 10, 20, 25 जिलों में देखने को नहीं मिलती। इसके लिए हिंदू उत्सव समिति धन्यवाद का पात्र है, हमारे छिंदवाड़े के मीडिया धन्यवाद का पात्र है, हमारे नगर का एक एक हिंदू नागरिक, एक एक व्यक्ति इसका धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वो सभी अपने आप को हिंदू उत्सव समिति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकलती है और इतनी बड़ी संख्या में हम लोग निकलते हैं और प्रयास होना चाहिए कि पिछली बार से ज्यादा कैसे हम सोचें कि एक एक हिंदू उस मोटरसाइकिल यात्रा में पहुंचे। एक दिन की बात होती है, एक दिन में 2, 4, 6 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में आएंगे उतनी हमारी एकता और संगठन। यहाँ समिति के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ विगत वर्षों हम लोगों ने किए हैं, ये 2 वर्षों ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अभी जैसे विजय भाई कह रहे थे कि यहाँ सब विचारधाराओं के लोग उपस्थित हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि छिंदवाड़ा जिले का वातावरण, छिंदवाड़ा जिले की संस्कृति हमेशा धर्म के मामले में जहाँ जैसे कार्यक्रम होते हैं, हम बढ़ चढ़कर विचारधारा से उठकर भाग लेते हैं। तो हिंदू उत्सव समिति इसके लिए बधाई की पात्र है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार यह आयोजन होते आए हैं, भविष्य में आने वाले समय में जिस प्रकार जो कार्यक्रम तय हमारी हिंदू समिति ने की है, उसके तहत हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और मैं अपने साथियों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम में जिस प्रकार का भी आप हमसे सहयोग चाहेंगे, यह हमारा अपना कार्यक्रम है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आप सबको सहयोग करेंगे। पत्रकार भाइयों से विशेष निवेदन है कि इसमें आप जितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे, जितना ज़्यादा आप हाईलाइट करेंगे, लोगों की भावना उतनी अच्छी बनेगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, चाहे हमारे प्रिंट मीडिया वाले हों। आपका दायित्व इसमें ज़्यादा बनता है, क्योंकि आपकी कलम, आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाए गए पूरे चित्र लोगों की भावनाओं तक पहुँचते हैं, उनकी भावना जागृत करते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी आप सबकी है, जहाँ हम सब लोगों की बात है, हम सब मिलकर इसमें आपको सहयोग करने की आश्वस्त करते हैं। छिंदवाड़ा शहर की एक खूबसूरती है कि यहाँ जो भी होता है वो बहुत उत्साहजनक होता है। और अपन याद करें तो हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित राम जन्म उत्सव तो बहुत ऊंचाइयाँ पे पहुँच ही रहा है, लेकिन अगर हम 5-6 कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जो ऊंचाइयों में छू रहे हैं, जो देश में याद किए जाते हैं, कवि सम्मेलन भी हमारा याद किया जाता है, गुजरिया उत्सव भी हमारा याद किया जाता है, और ऐसे ही सभी धर्म, ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा जो करता है, छिंदवाड़ा एक इतिहास रचता है। मैंने 2-4-10 जिलों में कहीं भी नहीं देखा कि गुजरिया जैसा कार्यक्रम जो जहाँ का है वहाँ लोग नहीं मनाते, पर हमारा छिंदवाड़ा इतना उत्साह से मनाता है कि 4 दिन तक वो कार्यक्रम चलता है अलग अलग जगह पर। तो छिंदवाड़ा वैसे ही भी बहुत कहना चाहिए, यहाँ के लोग जो एकता दिखाते हैं हर काम में,
वो एक अलग मिसाल है। ये मंच पर देख के ही पता चलता है कि हम सारे ऐसे कार्यक्रमों में इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी समय एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे जिले की, हमारे नगर की कोई बात आए तो हम लोग सब एक हैं। और हिंदू उत्सव समिति की सफलता इसी में है कि सारे लोग इसको एक्सेप्ट करके सारे लोग उत्साह से मना रहे हैं। आज की व्यवस्था में बनाने में आशुतोष, बबलू और जो भी और उपस्थित यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज की हिंदू उत्सव समिति की पत्रकार वार्ता में बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हिंदू उत्सव समिति आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। आगामी 10 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा जो व्यापक तैयारियां की जाती हैं, जो भव्य मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली और रात को शुक्लू राणा क्षेत्र में राम रथ यात्रा का जो आयोजन किया जाता है, उस तारतम्य में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हिंदू उत्सव समिति के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि गण भी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे धर्माचार्य नागेंद्र ब्रह्मचारी जी सहित अन्य समाजों से जुड़े लोग भी यहाँ पर एक मंच पे एकत्रित हुए और सभी सनातन प्रेमी बंधुओं ने एक साथ आह्वान किया है कि आगामी 10 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल और भव्य कार्यक्रम छिंदवाड़ा नगर में जो हिंदू उत्सव समिति आयोजित करने जा रही है, उसमें सभी हिंदू समाज सहभागी बनेगा। सनातन प्रेमी सहभागी बनते हुए रैली को और शहर की साज सज्जा को सफल बनाते हुए और अन्य जो हमारा कार्यक्रम है राम रथ यात्रा का, उसको भी सफल बनाएंगे। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, ऐसी अपील सारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे वरिष्ठ जनों ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से यहाँ किया है। स्थानीय छोटी बाजार से जो परंपरागत रूप से सत्य धर्म मंडल के तत्वावधान में और तुलसी रामायण मंडल के तत्वावधान में जो परंपरागत रूप से सैकड़ों साल से जो रामनवमी के अवसर पर समारोह निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उससे भी सभी सनातन प्रेमी बंधु जुड़ें और उस यात्रा को भी, हम उस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं। ऐसी हिंदू उत्सव समिति सभी सनातन प्रेमियों से अपील करती है। पिछले 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की शासन प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिससे संगठन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर स्थानीय फवारा चौक पर चक्का जाम प्रदर्शन किया और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आज अनिश्चितकालीन धरने के दौरान 10 मार्च से हमारी बहनें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है अपनी लंबित मांगों को लेकर, लेकिन शासन प्रशासन को कई बार हम लोगों को द्वारा अवगत करा दिया गया है एक दिवसीय रैली के माध्यम से, क्योंकि आज तक शासन प्रशासन की तरफ से
को कोई शासन प्रशासन ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न सुध लिया। इसके कारण आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आज हमारा 23वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली और हम लोगों से कहा गया कि आपके आंगनवाड़ी केंद्रों की चाबी सौंप। इसलिए आज हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों की चाबियां सौंपने आए हैं, जो माननीय जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जी के माध्यम से सौंपी जानी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आगामी अगर हमारे 4 तारीख तक माननीय महोदय जी हमारा प्रतिनिधित्व मंडल से नहीं मिलता और हमारी बातों का निराकरण नहीं करता है तो हम लोग 5 तारीख को भोपाल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और 4 तारीख को शाम को पद यात्रा करते हुए भोपाल के लिए रवाना होंगी हमारी आंगनवाड़ी बहनें। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के 5म दीक्षांत समारोह में जिले के उभरते कलाकार प्रतीक तिमोथी को कत्थक बी डांस में एवं अंकित तिमोथी को बी म्यूजिक गिटार में मध्य प्रदेश में प्रथम टॉप 10 में शामिल होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित साहित्य कुमार नाहर ने डिग्री प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। प्रतीक और अंकित तिमोथी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों एवं माता पिता को दिया है। मेरा नाम अंकित तिमोथी है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। मुझे विगत दिन 29/3/2022 को राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय द्वारा बी म्यूजिक गिटार में टॉप 10 आने पर, मध्य प्रदेश में टॉप आने पर माननीय कुलपति द्वारा पंडित प्रोफेसर नाहर साहित्य कुमार नाहर जी के द्वारा मुझे डिग्री प्रदान की गई और इसका श्रेय मैं मेरे गुरु जो है सुनील पावगी जी और मेरे माता पिता जी को मैं देना चाहता हूँ और आप सभी का प्यार बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक तिमोथी है और मैं अपने ज़िले परासिया रोड छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा में निवासरत हूँ और मैं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, जिसमें मेरा विषय कत्थक बी डांस था, जिसमें मुझे 2018-19 के जो बैच में है उसमें मध्य प्रदेश में टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आने पर मुझे डिग्री प्रदान की गई, जो कि माननीय प्रोफेसर कुलपति जी महोदय हैं हमारे साहित्य नाहर कुलपति जी, उनके द्वारा दी गई है और मेरे गुरु डॉक्टर अंजना झा जी हैं जिनके द्वारा मैंने कत्थक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में मैं वॉल्केनो डांस एंड म्यूजिक एकेडमी है उसका संचालन कर रहा हूँ और साथ में बच्चों को भी शिक्षा की यही शिक्षा आगे बढ़े और अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं बच्चों को भी प्रमोट कर रहा हूँ और शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को सभी को देना चाहता हूं। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज फुटकर व्यापारियों के हक और अधिकार की आवाज उठाते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन नगर निगम प्रशासन को सौंपा और समस्याओं के अतिशीघ्र निराकरण के लिए मांग की। प्रशासन को सौंपे अपने ज्ञापन में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने फुटकर व्यापारियों की मूल समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि जिस स्थान पर उन्हें विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अगर पर्याप्त सुविधाएं होगी तो व्यापार करने में आसानी होगी। अपने ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने उन फुटकर व्यापारियों की मांगों को भी उठाया जिनका नाम नगर निगम की सूची में शामिल नहीं है। नगर निगम प्रशासन से मांग की गई कि ऐसे फुटकर व्यापारियों का भी नाम जोड़े जिन्हें छोड़ दिया गया है और उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जाए। ज्ञापन सौंपते समय जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, सपना वर्मा, सलमान, उषा राउत, शानू कुरैशी, इरफान मंसूरी, अशफाक खान, विनोद सूर्यवंशी, आलोक गायकवाड़ सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे साथ दीनदयाल पार्क के पास जो फुटकर व्यापारी है, पथ विक्रेता, वो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर हम नगर निगम आयुक्त के पास आए हैं। उनसे हमने बात की है कि इनकी जो भी समस्या है, चबूतरे ऊंचे हैं, टीन सेट नहीं है, ताकि इन लोग धूप में अपनी सब्जी सड़े गले ना अच्छे सुरक्षित से बेच सके और जगह भी इनको कम आवंटित की गई है। 5 फुट जगह दी गई है, जिससे इनकी 2 सब्जी लगेगी तो इनको 10 फीट जगह दी जाए, जिससे थोड़ा 2-4 माल बेच के अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इन लोगों को सड़क की भी समस्या है, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर यहाँ नगर निगम आयुक्त सर से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करके इनको वहाँ स्थापित करें। फुटकर व्यापारियों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल
आज हमने नगर पालिका निगम अधिकारियों से मिला और नगर निगम अधिकारियों की इन सब्जी विक्रेताओं की समस्या बताया और नगर निगम अधिकारियों को हमने खुद ही बोला कि आप वहाँ जाकर देखिए इनकी व्यवस्था कैसे, जिस प्रकार से चबूतरे बने गए हैं, चबूतरे बहुत ऊंचे हैं, वहाँ टीन सेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है और 4-4 फुट 5-5 फुट 4.5 फुट की जगह इनको दी गई है। इसमें कई लोगों के 100 परिवारों के नाम भी नहीं है जो वहाँ सब्जी बेचते हैं। बड़ी अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं हुई हैं। आज हमने नगर पालिका अधिकारी से हिमांशु सिंह जी से स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक इनकी पूरी समस्या का हल नहीं होगा, जब तक हम पूरे व्यापारी लोग, फुटकर व्यापारी लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उन्होंने हमको आश्वासन किया कि हम आपको पूरी व्यवस्था करके देंगे, जब भी आपको हम लोग भिजवाएंगे। ऐसे हमारे हिमांशु सिंह जी अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी से हमारी बात हुई। पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपते हुए आरक्षक पुलिस भर्ती 2020 में प्रथम चरण में भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण न दिए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए अपनी मांगे रखी। पूर्व सैनिक की क्या पहचान? सेवा, साहस और सम्मान। पुलिस भर्ती है अभियान, आरक्षण निश्चित हो। पुलिस भर्ती है अभियान, आरक्षण निश्चित हो। पुलिस भर्ती है अभियान, आरक्षण निश्चित हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वर्तमान समय में पुलिस भर्ती हुई है, जिसमें से लगभग 6000 पदों पे पुलिस भर्ती हुई है। उसमें से हमारा कोटा कम से कम 600 लोग का बनता है। इस समय में हमारा कोटा पूर्व सैनिकों का दिया ही नहीं गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक जगह में आरक्षण में पूर्व सैनिकों का कोटा खत्म किया जा रहा। इसीलिए यहाँ आज आवेदन दिया गया है। 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने वर्चुअल माध्यम से जिले के समस्त अधिकारियों से युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में एडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी व बैंकों के अधिकारी शामिल रहे। इसके अलावा 5/9 का फाइनल फिगर मुझे ध्यान नहीं, लेकिन यहाँ भी कुछ थोड़ा गैप चर्चा करके मैं बता पाऊंगा। लेकिन बेहतर है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस पुअर रही है वहाँ हमारे अमले की भी दिक्कत रही होगी। जैसे जो नारदेव है, वहाँ का अर्बन बॉडी बहुत ही स्लो चलता है और वॉट एवर रीजन दमुआ भी वैसे ही चला। आई डोंट नो व्हाई डिले हुआ है। तो यदि कोई निकाय या कोई विभाग ढीला है तो ये प्रशासन का हमारा काम है कि उन विभागों की भी हैंड होल्डिंग करके अतिरिक्त मैन पावर लगा के साथ में, जैसे टीम वर्क छिंदवाड़ा जिले में होता रहा कि कोई भी योजना आती है सब विभाग मिलने आएंगी, उन सभी को आप लोग करा के देंगे। कि जाते जाते लास्ट पॉइंट मेरा है, इससे संबंधित नहीं है, एडीएम और सीओ जिला देखेंगे। छिंदवाड़ा की होनहार बेटी रूही जैन ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज कराकर छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ाया है। रूही की इस उपलब्धि पर दिल्ली में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। रूही जैन को यह सम्मान एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं हीलिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। वे इस क्षेत्र में पिछले 13 वर्षों से कार्य कर रही हैं। इस कार्य हेतु उन्हें अब तक विभिन्न हस्तियों के द्वारा कुल 9 अवार्ड मिल चुके हैं। रूही जैन की इस उपलब्धि पर सकल जैन समाज सहित उनके शुभचिंतकों ने बधाई दी है। कई दिनों से अटके पड़े खजरी रोड के ओवर ब्रिज के काम ने अब गति पकड़ ली है। ब्रिज का निर्माण कार्य जोर शोर से किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही जनता को इस ओवरब्रिज की सुविधाएं मिल सकेगी।
पेंशनर्स भवन में आज स्वर्गीय रमेश प्रसाद दुबे की स्मृति में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर नेत्र रोगियों ने शिविर का लाभ लिया। आज श्री रमेश प्रसाद दुबे जी जो पूर्व ब्रह्म समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी पुण्यतिथि में हम लोगों ने नेत्र शिविर का आयोजन रखा हुआ है। दादाजी ट्रेडर्स परिवार, श्री दादाजी ट्रेडर्स परिवार की तरफ से ये आयोजन रखा हुआ है और अभी तक 90 के करीब तो लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हाँ 50 करीब का चेकअप हो गया, 50 लोगों के करीब का चेकअप हो गया है और 10 लोगों को अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ से व्यवस्था की हुई है और एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ से जाएंगे और उनका ऑपरेशन किया जाएगा और मेडिसिन वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। और आज उनको 1 साल हुए तो हम लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर भी थे और काफ़ी कुछ उनकी एक इच्छा रहती थी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि हम लोगों को देना, मतलब बाबूजी को देना, यानी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बस ये इसी वजह से हम लोग ने ये एक आयोजन रखा। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर नगर के प्रतिष्ठित खिलाड़ी स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेले जा रहे हैं। वैभव चांदेकर की जो एक अच्छे खिलाड़ी थे, हमारे बीच नहीं रहे, उनकी स्मृति में बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ चल रहा है, जिसमें सभी टीमें भाग ले रही हैं। जो कि आज का जो पहला मैच हुआ स्पार्टन और फ्रेंड्स क्लब का, जिसमें स्पार्टन ने मैच जीता, और दूसरा मैच जो अभी चल रहा है सर्कुलर बॉयज और रियल स्टेट में। देखना है इसमें कौन मैच जीतता है। आगे के इस टूर्नामेंट में डेली 2 मैचेस होंगे, 4 टीमें यहाँ पर खेलेंगी। जो जीतेगा वो इस वैभव हिंदू उत्सव समिति के सदस्य आगामी रामनवमी पर्व को लेकर शहर की साज सज्जा में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शहर के स्टेशन क्षेत्र में हिमाचल ठाकुर व उनके मित्रों द्वारा भव्य साज सज्जा की गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पूरे छिंदवाड़ा शहर की जो साज सज्जा हो रही है, हम भी उसमें सहभागी बने हैं। ये राम जी का काम है, इसीलिए हम रात दिन से इसमें मेहनत कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ लोगों के निर्देश अनुसार मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से रैली मार्ग है, हम उसे सजा रहे हैं। झंडे, तोरण आदि बहुत सारी चीज़ें जो साज सजावट की सामग्री है, हम उसे लगा रहे हैं। और मैं सभी शहर की जनता जनार्दन से, राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि 10 अप्रैल को हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव है। आप धूनी वाले दादा मंदिर 1 बजे जरूर पधारे और रैली में शामिल हो, ताकि हमारे शहर का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम और जबरदस्त कार्यक्रम हो और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे। जय श्री राम। जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2022 को सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने अपना 195वां कोविड-19 टीकाकरण शिविर पूर्ण कर 64,875 नागरिकों का टीकाकरण कराकर भारत माता की सेवा का संकल्प पूरा किया। नगर के सोनपुर स्थित न्यू ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल सहित MLB स्कूल में 12 से 14 वर्ष, गर्ल्स कॉलेज में 15 से 18 वर्ष एवं मेडिकल कॉलेज में 18 से ऊपर के सभी नागरिकों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर दीपक राज जैन के साथ विकासखंड टीकाकरण अधिकारी श्याम शर्मा ने सभी सेंटरों पर जाकर सेवा कार्य किया और विद्यार्थियों सहित नर्सिंग स्टाफ एवं वेरीफायर को चॉकलेट का वितरण कर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन का कार्य जो अनवरत रूप से चल रहा है, उसमें सम्मानीय जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम और पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग मिल रहा है। आज हमने न्यू ज्ञानदीप
कानबेट जो सोनपुर में है, वहाँ पर आदरणीय शर्मा जी जो हमारे विकासखंड टीकाकरण अधिकारी, उनके सहयोग से यहाँ पर हमने एक बच्चों के लिए कैंप रखा जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें कैंप चालू है। छिंदवाड़ा में ये अभियान MLB में चल रहा है और 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको गर्ल्स कॉलेज में वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 से ऊपर जितने भी नागरिक हैं उनको मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन वैक्सीन लगती है, संडे को छोड़ के। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, जो बच्चे 12 से 14 के हो गए हैं वे MLB स्कूल आएँ या अपने स्कूल में वैक्सीनेशन कराएं। आज सर्वोदय हिंसा का 195वां कैंप है, उसके लिए मैं सम्मानित जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, LTM महोदय अतुल सिंह जी और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सबका करबद्ध धन्यवाद ज्ञापित करता। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से की परीक्षा पर चर्चा। टीवी व रेडियो के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुआ प्रसारण। वार्ड क्रमांक 3 शिक्षक कॉलोनी के रहवासियों ने उग्र आंदोलन कर क्षेत्र की शराब दुकान में की तालाबंदी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया समर्थन। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की तरह हो रहे अन्य भर्ती घोटालों पर युवक कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। CBI जांच किए जाने की रखी मांग। और गांगीवाड़ा में साहू समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। 10 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, वरिष्ठ जनों ने दिया आशीर्वाद। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।